हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रामाणिक गुरु के लक्षण। तो पहला लक्षण हमने डिस्कस किया था कि प्रामाणिक गुरु वैष्णव होना चाहिए, और दूसरा लक्षण है संप्रदाय। प्रामाणिक गुरु सांप्रदायिक श्रृंखला में आना चाहिए। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो प्रामाणिक गुरु के लक्षणों में दूसरा लक्षण है प्रामाणिक गुरु संप्रदाय से होना चाहिए। संप्रदाय भी प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए। तो कैसे पता चले कौन सा प्रामाणिक संप्रदाय है? तो पद्म पुराण में ये वर्णन किया गया है। वहां पे ये श्लोक लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इस सत्र के अंत में यह बताने के योग्य होने चाहिए कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय क्या है, उसके मुख्य आचार्य कौन है, और ये संप्रदाय किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। तो पद्म पुराण में कहा है, संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मता। संप्रदाय के विहीन अगर कोई मंत्र हम जप करते हैं तो वो निष्फला मतः, वास्तविक फल नहीं देता, निष्फल है, हो जाता है। अतः कलो भविष्यन्ति, इसलिए कलयुग में, भविष्य में, चत्वरः संप्रदायिना, 4 प्रामाणिक संप्रदाय होंगे। श्री ब्रह्मा रुद्रसन का, वैष्णव क्षिति पावना। तो ये संप्रदाय किन से शुरू होंगे? श्री यानी कि लक्ष्मी जी। अभी आपको प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। 4 संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय किससे? श्री यानी कि लक्ष्मी जी से जो ज्ञान मिलता है, भगवान के बारे में भगवत जानकारी मिलती है,
ये है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी से आगे ये ज्ञान श्रृंखला चलती है। ब्रह्मा, तो ब्रह्म संप्रदाय, ये दूसरा। तीसरा रुद्र, जो शिव जी से भगवान का ज्ञान आगे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मिलता है, वो रुद्र संप्रदाय। और सनक, ये चार कुमार है, सनक, सनंदन, सनत, सनातन। हाँ, इनसे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है। चतवरस्ते कलो भव्ये, चतवरस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। ये चारों संप्रदाय का समागम उत्कले पुरुषोत्तम, उत्कल मतलब उड़ीसा में, पुरुषोत्तम मतलब जगन्नाथपुरी में होगा। तो ये इंगित किसकी ओर किया गया है? चैतन्य महाप्रभु की तरह, जो 500 वर्ष पूर्व उत्कल प्रदेश में आए थे, उड़ीसा प्रांत में। फिर उसके बाद बताया गया कि ये इसके मुख्य आचार्य कौन होंगे? रामानुजम श्री, यानी कि श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य होंगे रामानुजाचार्य। स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मसः, तो यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय होगा उसका मुख्य आचार्य होंगे मध्वाचार्य। श्री विष्णु स्वामी नो रुद्र, तो विष्णु स्वामी नाम के एक मुख्य आचार्य होंगे, वो रुद्र संप्रदाय के होंगे। निम्बादित्यम चतुक्षणा, तो जो चार कुमार है उनके मुख्य कुमार संप्रदाय जो होगा उसके मुख्य आचार्य होंगे निम्बार्काचार्य। तो ये पद्म पुराण में पहले ही बता दिया गया। ये चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कल कि भारतवर्ष में ऐसे प्रचलित हो गए 13 अब संप्रदाय, बाउल, लतीवाड़ी, करात, भाजन इत्यादि इत्यादि। ये मायावाद से कलुषित है। अब ये मायावाद क्या है? मायावाद, मायावाद है जिसमें हम आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। हाँ। जो व्यक्ति माया में गिर गया वो मायावादी, ऐसा नहीं। जिसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है भगवान के बारे में और वो सोचता है कि आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, मिल जाती है, ऐसा सोचना, या आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसी जिनकी गलत धारणा है वो मायावादी है। जो ये समझते हैं कि भगवान का शरीर माया का बना हुआ है, जो इस संसार में भगवान शरीर धारण करते हैं वो माया का है। वास्तव में तो भगवान का स्वरूप, वो भगवान निराकार है, निर्गुण है, ऐसा जिनकी धारणा है, जो इस प्रकार से समझते हैं, वो मायावादी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। यदि कोई मायावादी भाष्य सुन ले तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मायावादी का कभी भी इच्छा भगवान का सर्व करने का नहीं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो भगवान बनना चाहते हैं।
भगवान से एक होना चाहते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सर्विस टू लॉर्ड। वो अपने को भगवान का दास नहीं मानते। और इस बात के शास्त्रों से कुछ चीजें निकालते हैं और उसको उल्टा पुल्टा तर्क से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी भगवान है। फिर वो ऐसी ऐसी फिलॉसफी देते हैं जैसे कि दरिद्र नारायण, जीवात्मा को ही भगवान बनाने पे तुले हैं, या फिर नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। ये ऐसे जो मायावादी सिद्धांत से दूषित है वो लोग ऐसा करते हैं। तो कई बार वो वेदों के ऐसे ऐसे वाक्यों को निकालते हैं और उसको गलत व्याख्या करते हैं, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हालांकि ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया गया है जीवात्मा के लिए भी, पर उससे वो भगवान के बराबर नहीं हो जाता। भगवान के लिए भी ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हुआ है, जीवात्मा के लिए भी। जैसे समुद्र में जो जल है उसको भी हम जल कहेंगे, और एक गिलास में जल है उसको भी एक जल कहेंगे। तो अगर कहें कि इस गिलास में जल है और समुद्र में भी जल है, तो इसलिए कोई सोचे देखो दोनों जगह जल शब्द इस्तेमाल हुआ, यानी कि गिलास का जल बराबर है समुद्र का जल। नहीं ना, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र का जल हाँ जल है, लेकिन वो बहुत विशाल जल राशि है, और एक गिलास का जल बहुत कम जल राशि है, लेकिन दोनों जल है। उसी तरह से आत्मा जिस चीज की बनी हुई है, भगवान भी उसी चीज के बने हुए हैं। दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है। भगवान को हम सच्चिदानंद भी बोलते हैं, भगवान को सच्चिदानंद बोला जाता है। इसको संधि विच्छेद किया जाए तो सत्य चित्त आनंद। सत्य, सत्य मतलब इटर्नल, चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। कैसा आनंद? जिसके आगे ये दो, ये इसके गुण बताए गए, एडजेक्टिव है ये, गुण बताते हैं। सत मतलब सनातन, और चित मतलब ज्ञान में। ऐसा आनंद जो सनातन हो, सदा से हो, और जो अज्ञान में ना हो, ज्ञान में हो। तो जीवात्मा भी इन्हीं तीन चीजों का बना है। आत्मा, शरीर की बात नहीं हो रही, आत्मा भी इन तीन चीज का बना है, सत्य चित्त आनंद। भगवान भी बने सत्य चित्त आनंद। इसलिए जो भी चीज सत्य चित्त आनंद की बनी है उनको ब्रह्म के रूप में बोला गया है। तो अहम ब्रह्मास्मि बोला गया तो किसी ने देख सुन लिया कि भगवान को भी ब्रह्म बोला गया था। इसलिए ये निष्कर्ष निकाल दिया जाए कि जब वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं। इसका मतलब है कि मैं भी सच्चित आनंद का बना हुआ हूं, यानी कि आत्मा भी इस चीज की बनी हुई है। तो ऐसे ही कुछ वाक्य है वेदों के जिसको गलत व्याख्या की गई। तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। और इसको फिर गलत ढंग से ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये हमने चर्चा की थी कल। ब्रह्म विभु है, जीव अणु है। ब्रह्म नियंता है, जीव नियम्य है। ब्रह्म भोक्ता है, जीव भोक्तृत्व है। ब्रह्म स्वामी है, जीव दास है। तो असंप्रदाय के लोग, मायावाद सिद्धांत से कलुषित ये लोग भी प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं है, असंप्रदायिक है गुरु। तो यानी कि
जो गुरु संप्रदाय से नहीं है वो, ये दो, गुरु संप्रदाय से होना चाहिए, ये लक्षण है प्रामाणिक गुरु के। तो संप्रदाय मतलब प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए। अब उसमें अप्रामाणिक कौन से होते हैं? जो मायावाद सिद्धांत से कलुषित है, पहले। दूसरे सहजिया लोग। तो सहजिया लोग क्या होता है? जो लोग भक्ति को बहुत सहज सहज समझते हैं, आसान समझते हैं, और भक्ति भक्ति को एक तरह से मजाक की तरह ही बहुत सहजता से लेते हैं। मतलब दे डोंट टेक डिवोशनल लाइफ सीरियसली। भक्ति एक गंभीर विषय है, भक्ति को ऐसे सहजता से नहीं लिया जा सकता। तो वो क्या करते हैं, लोगों के सामने जन साधारण में रोते और नाचते हैं। उनको लगता है ये नाचना और रोना ये भगवान की भक्ति। और कई बार शुद्ध भक्तों की नकल करते हैं। शुद्ध भक्तों के अश्रु बहते हैं स्वतः ही भगवान के स्मरण में, और ये लोग भी दे आर टेकिंग इट सो लाइटली। तो जो सहजिया मतलब जो एकदम से लोगों के सामने भाव विभोर होने का प्रदर्शन करते हैं, और जो ऐसा समझते हैं कि भक्ति, भगवान की भक्ति भाव या भगवान के सामने विभोर हो जाना ये बड़ा आसान है। इसकी प्राप्ति, भाव, भक्ति भाव की प्राप्ति बहुत आसान है। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं, वराह पुराण में भी ये बताया गया है, केश्चित उन्माद वद्भक्ता बाह्य लिंग प्रदर्शिका, केश्चित अंतर भक्ता स्युः, केश्चित च उभय आत्मिका, मुख प्रसादाद दादृढ़यात् च भक्तिर्ज्ञेय न चान्यथा। भक्त की भक्ति कीर्तन में नाचने और ध्यान में बैठने से दृष्टिगोचर नहीं होती, अपितु उसकी वाणी और उसका भगवान में दृढ़ निश्चय से प्रतिपादित होती है। भक्त की वाणी सिर्फ भगवान की ही चर्चा के लिए होती है। उसकी निष्ठा भगवान में पत्थर के समान होती है। दुख या सुख में भी वह भगवान की सेवा नहीं छोड़ता। इसी से उसकी भगवान में दृढ़ निश्चय प्रतिपादित होती है। परंतु नाचना और रोना मनोभाव हो सकते हैं। जब तक अंतकरण में शुचिता नहीं होगी तब तक जीव में वास्तविक भक्तिभाव का प्रादुर्भाव नहीं होगा। जिस प्रकार आग से आग को नहीं जला सकते, पानी से पानी को नहीं डुबा सकते, उसी प्रकार भोग और काम वासना से पूरी तरह निवृत्त हुए बिना जीव में भक्ति देवी प्रवेश नहीं कर सकती। ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज को दोबारा से सुनिए। प्लीज पे अटेंशन। जिस प्रकार से आग को नहीं जला सकते, पानी से पानी को नहीं डुबा सकते, उसी प्रकार से भोग और कामा वासना से पूरी तरह निवृत्त हुए बिना जीव में भक्ति देवी प्रवेश नहीं कर सकती। यानी कि ये समझना पड़ेगा कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज को तो समाप्त करना पड़ेगा। काम वासना से पूरित हो और साथ ही साथ में भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहिए। योग और भोग एक साथ नहीं चल सकता। या तो योग में, योग मतलब भगवान, जीव और आत्मा का योग, हाँ, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़े और साथ ही संसार के भोग में भी आगे बढ़े, दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। अर्थात काम वासना के रहते हुए प्रेम भक्ति प्राप्त करना असंभव है। इसलिए ये सहजिया लोग सहजता से लेते हैं। ये
अनर्थों की निवृत्ति इत्यादि की चिंता नहीं करते। ये सोचते हैं कि भगवान का प्राप्त भगवान की प्राप्ति को बहुत सहज सहज समझते हैं। वो सोचते हैं भक्ति भाव बड़ा अत्यंत आसान है। इस प्रकार से जन लोग साधारण में या लोगों के बीच में नाचना गाना, रोने का अभिनय करना, भाव विभोर हो जाना, या फिर भगवान की रास लीलाओं की ऐसे नकल उतारना इत्यादि, इस तरह से वो सोचते हैं कि फिर भी इस प्रकार से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। फिर एक असंप्रदाय इस प्रकार से भी है, सखी बेकी। ये एक अपसंप्रदाय है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान की सखी तथा गोपी मानते हैं। इनमें से कुछ तो सखी वेश धारण कर लेते हैं और गोपी की तरह नाचते हैं। ऐसे मूर्ख और ढोंगी लोग कभी भी भगवान तथा उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकार प्राप्त किए बिना कोई भी स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और अगले जन्म में स्त्री शरीर को प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बार राधा अष्टमी के दिन कुछ भक्तों ने प्लान बनाया, दिल्ली से मुझे भी साथ में लेके गए। और प्लान ये था कि बरसाना जाएंगे जहां पे राधा रानी का जन्म हुआ। तो फिर ऑफिस के बाद रात को ही चल पड़े। वैसे आपको बता दूं, कल भी राधा अष्टमी है। कल सुबह, कल सारा दिन धूमधाम से राधा अष्टमी मनाई जाएगी। जूम में सारा दिन प्रोग्राम चलेगा, आप लोग आमंत्रित है। तो राधा अष्टमी के दिन हम लोग वहां पे गए, और जब बरसाना में गए तो वहां पे कुछ पुरुष थे जिन्होंने स्त्रियों का जैसे वेश बनाया हुआ था, और वहां पे भजन कीर्तन हो रहा था और वो स्त्रियां नाच रही थी, मतलब स्त्री के वेश में पुरुष। अब नकली ढंग से अपने आप को स्त्री जैसा बना रखा था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि ये ना सखी बोलते हैं इन लोगों को, सखी। और ये इस प्रकार की भक्ति करते हैं कि वो स्त्री का वेश धारण कर लेंगे। अब चाहे सामान्य लोग बड़ी आदर बुद्धि से देखें, वाह क्या समर्पण है, हाँ? उन्होंने लिपस्टिक लगा ली और दाढ़ी को शेव करके एकदम से इस तरह से बने रहते हैं स्त्री के वेश में। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस इज रबिश। कोई बिना अधिकार प्राप्त किए कोई स्त्री नहीं बन सकता, कोई राधा रानी की सखी नहीं बन सकता बिना अधिकार प्राप्त किए। इस प्रकार से स्त्री वेश धारण करके घूमते रहेंगे, अगले जन्म में स्त्री बन जाएंगे। फिर पुरुष के शरीर में स्त्री बनने का प्रयास कर रहे हैं तो अगले जन्म में स्त्री बन जाएंगे। इस प्रकार से भक्ति थोड़ी नहीं। ऐसे मूर्ख ढोंगी होते हैं, स्त्री वेश धारण कर लेते हैं, गोपी की तरह नाचते रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी भगवान और उनकी भक्ति प्राप्त नहीं होती। अधिकार प्राप्त किए बिना कोई भी इस तरह से स्त्री का स्वरूप बना के भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। भगवान तो हृदय हृदय को देखते हैं। हमारा हृदय का भाव क्या है, हमारा बाहर का पहरावा क्या है, वेश क्या है। अगर ऐसे भगवान प्रसन्न होते तो सभी लोग स्त्री बन के भगवान को प्राप्त कर लेते। हाँ? तो ये सखी वे की ये भी एक उदाहरण है, मतलब कैसे असंप्रदायिक लोग कैसे होते हैं, असंप्रदाय कैसे होते हैं। तो ऐसे ऐसे असंप्रदाय हैं। एक और उदाहरण है जात गोसाई। जात गोसाई क्या है? वो कई बार कोई लोग बोलेंगे कि वो नित्यानंद परिवार के हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी हुए, वो अपने वंश को किसी तरह से नित्यानंद जी से जोड़ देंगे और बोलेंगे हम तो नित्यानंद वंश के हैं। और अपने नाम के आगे गोस्वामी शब्द लगा। आप वृंदावन में जाएंगे तो बहुत सारे मंदिरों के पुजारी ये लोग गोस्वामी गोस्वामी लगाते हैं अपने नाम के आगे।
गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। जन्म मात्र से कोई गोस्वामी नहीं बनता। तो वास्तव में भक्ति के नियम न पालन करके झूठे अहंकार से वह गोसाई परिवार गर्वित होकर नरक की ओर गमन करते हैं। मतलब जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि उनका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, गुरु, और वो गुरु बनते हैं केवल उस परिवार में जन्म लेने के कारण, तो गुरु का बेटा फिर वो भी गुरु, उनका बेटा और भी गुरु, ऐसे गुरु की गद्दी चलती रहती है। हाँ, ये बोल रहे ये सारा का सारा असंप्रदायिक है, अप्रामाणिक है। बिना सिर्फ जन्म लेने मात्र से या उस परिवार का हो जाने मात्र से कोई गुरु नहीं बन जाता, प्रामाणिक गुरु नहीं बन जाता। तो जात गोसाई मतलब उसी जाति में, उसी गोसाई परिवार में जन्म लेके गर्वित हो जाना और ये सोचना कि वास्तव उनका जन्म ही गुरु, जन्म उस परिवार में हुआ है तो इसका मतलब वो जन्म लेने से ही गुरु कहलाएंगे। नहीं, वो अगर ये गुणों को अर्जित करेंगे तो ही गुरु कहलाए जाएंगे। तो हम ये दो चीजें हैं जो हमने कल भी चर्चा किया था, इसको और विस्तार में भी चर्चा किया। पहली बात तो प्रामाणिक गुरु का लक्षण क्या है, वो वैष्णव होना चाहिए। दूसरा, वो संप्रदाय में आना चाहिए। टोटल 6 लक्षण है गुरु के, प्रामाणिक गुरु के। तो बाकी 4 लक्षणों के बारे में हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।